बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी चिकन रेशा कबाब, जो कि बहुत ही डिलीशियस और परफेक्ट बनने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर सिंपल सी रेसिपी आसानी से मिल सके। ये चिकन रेशा कबाब आपको बहुत पसंद आने वाले हैं और बहुत ही आसान और झटपट ये चिकन रेशा कबाब बनकर तैयार होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने सबसे पहले एक बाउल ले लिया है। यहाँ हम तैयार करेंगे मसाला, जिसके लिए मैंने सबसे पहले इसके अंदर शामिल किया है 1 बड़ा चम्मच कुटी लाल मिर्च का, 1 बड़ा चम्मच पिसा धनिया। अब 1 बड़ा चम्मच ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी नमक का। 1 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी भुना कुटा जीरा। ये इसके अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा अगर आप भुना कुटा जीरा पाउडर डालेंगे इसमें। तो 1 बड़ा चम्मच हम इसके अंदर पिसी लाल मिर्च का शामिल करेंगे, बस जी। और अब हम इसके अंदर शामिल करें हैं टाटरी। ये इससे टाटरी आपने ज़रूर शामिल करनी है, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर जो है हमारे मसाले में आने वाला है। बस अब इन तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से आपने इनको कंबाइन करना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन मसालों को। ले जी, तो हमारे मसाले यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, यकजान ये हो चुके हैं। इसको अब हम रख देंगे जी साइड पे और चलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है जी चिकन के पीस मैंने कुछ इस तरह से लिए हैं। अब हम इसके ऊपर शामिल करेंगे सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी जी हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च का भी पेस्ट मैं शामिल कर रही हूँ, 1 छोटा चम्मच शामिल करेंगे क्योंकि मेरे पास काफ़ी तीखी हरी मिर्चें हैं, तो मैं 1 छोटा चम्मच शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी वो मसाला जो हमने तैयार करके रखा था, सारे हमने स्पाइसेस जो मिक्स करके रखे थे वो सारा हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ जी 1 बड़ा चम्मच जो है वो नींबू का रस शामिल कर रहे हैं। बहुत ही जूसी सा फ्लेवर आएगा इससे। बस जी, हम यही चीज़ें इसके ऊपर शामिल करेंगे, मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट और नींबू का रस। और इस मसाले को हम अच्छी तरह से कोट कर देंगे हमारे चिकन के ऊपर। हाथों की मदद से करेंगे जी, बहुत अच्छा सा हम लोगों ने इसको मैरिनेट कर देना है। अच्छी तरह से मसाला इस तरह हाथों की मदद से खूब अच्छे से अंदर की तरफ लगा देना है ताकि सारा मसाला जो है अच्छी तरह से चिकन के ऊपर कोट हो जाए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्पाइसीज आप लोगों ने यहाँ पर थोड़े से तेज़ ही रखने हैं, क्योंकि ताकि जब हम इसको जब रेशे करेंगे ताकि मसाला जो है वो बोटी के अंदर तक चला जाए। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मैरिनेट कर लिया है। इसको मैं 30 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख रही हूँ। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रखें तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा, ओवरनाइट भी करके रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं इसको यहाँ पर अभी सिर्फ 30 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख रही हूँ। 30 मिनट के बाद हम इसको फ्राई करेंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है जी एक पैन। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ, मैं ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो दूसरे तेल में भी बना सकते हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने इसके अंदर तेल के शामिल कर दिए हैं। तेल हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ अपना चिकन रख देंगे। दोनों पीस हम एक ही साथ रख देंगे जी। तो यहाँ मैंने दोनों पीस जो है वो रख दिए हैं। अब 1 मिनट के लिए जो है वो हम इसको एक साइड से पकाएंगे, 1 से 2 मिनट के लिए। तो ये देखिए मैंने सारा मसाला यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि जो एक्स्ट्रा प्लेट में लगा रह गया था वो इसके ऊपर सारा लगा दिया है। अब 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड को हम चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। एक साइड को मैं अब यहाँ पर चेंज कर दूंगी। पहले आपने इसे 1 से 2 मिनट एक साइड से पकाना है, फिर 1 से 2 मिनट हम इसे साइड चेंज करने के बाद अब दोबारा इस साइड से भी हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। यहाँ पर मीडियम फ्लेम है जी। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे दूसरी साइड पर भी 2 मिनट जो है वो फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ 4 बड़े चम्मच पानी के। 4 चम्मच आपने इसके अंदर पानी के शामिल करने हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा मसाला भी इसका तैयार करना है। अब मैं इसको कर दूंगी जी कवर और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें अब इसे 15 से 20 मिनट, जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से कुक नहीं हो जाता, हमें इसे कुक करना है। तो यहाँ पर देखें जी 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए 15 मिनट बाद मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया है और पानी यहाँ पर देखें अभी है। ये मसाला आपने बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, यहाँ मीडियम फ्लेम पर इसे हम कुक करेंगे। तो यहाँ देखिए मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसे अब बगैर कवर किए कुक किया है। तो मसाला यहाँ देखिए हमारा गाढ़ा हो चुका है, जो एक्स्ट्रा पानी था वो ड्राई हो चुका है। अब इसी मसाले के अंदर जो है हमने इसके रेशे करने हैं जी। तो अब आप यहाँ मैंने लो फ्लेम कर दिया है, फ्लेम अभी ऑन ही है नीचे। तो ये मसाले को इसी तरह अपने फोक की मदद से यहाँ पर बड़े बड़े से जो है वो रेशे कर देने हैं ताकि जो अंदर से चिकन हमें वाइट लग रहा है सारा मसाला जो है वो इसके अंदर कोट हो जाएगा। तो यानी कि जो फ्लेवर है वो मसालों का अंदर तक चला जाएगा। इसी तरह से आपने सारे रेशे कर लेने हैं। फ्लेम इस वक्त नीचे ऑन ही है।
तो यहाँ देखें जी सारे रेशे जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। अब मैंने जो है वो फ्लेम ऑफ कर दिया है और सारे मसाले को हमने मिक्स कर दिया है। तो यहाँ से देखें जो हमारा चिकन जो है अंदर से वो वाइट लग रहा था, कुक तो हो चुका था लेकिन अंदर तक मसाला नहीं था। तो यहाँ देखिए अब सारा मसाला जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से कोट हो चुका है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। इसको ठंडा करके मैं इसके मज़ीद जो है वो छोटे छोटे से रेशे कर लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ पर देखें चिकन हमारा जो है वो पूरी तरह ठंडा भी हो चुका है और यहाँ मैंने इसको खूब हाथों की मदद से अच्छी तरह छोटे छोटे इसके रेशे कर लिए हैं ताकि हमें कबाब बनाने में आसानी रहे, क्योंकि हम जो बना रहे हैं आज रेशा कबाब बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसको रेशे रेशे कर लिया है। तो यहाँ पर देखें अब मैं इसके अंदर शामिल करने वाली हूँ जी आलू। इसकी बाइंडिंग के लिए मैं एक आलू का इस्तेमाल करी हूँ। आलू को आपने खूब अच्छी तरह से बॉईल करना है। हल्का सा नमक डालकर मैंने आलू को अच्छी तरह से यहाँ पर बॉईल किया है और एक आलू का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ जी हरा धनिया। हरा धनिया आपने इसके अंदर ज़रूर शामिल करना है, इससे कलर और फ्लेवर दोनों बहुत मज़े के हो जाएंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद आप यहाँ पर अपनी नमक मिर्च को चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी यहाँ पर कमी लग रही है तो आप इसके अंदर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने जो मिर्च मसाला नमक है वो सब कुछ यहाँ पर चेक कर लिया था, बिल्कुल परफेक्ट है हर चीज़। अब आपने यहाँ पर कबाब तैयार करना है, वो आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा या छोटा तैयार करेंगे। मैं यहाँ पर ना ही छोटे और ना ही बड़े यानी नॉर्मल साइज़ के ही कबाब यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। इसी तरह आम कबाब की तरह ही आपने यहाँ पर हल्का सा हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल से या घी से और इस तरह से आपने मज़ेदार सी कबाब को शेप दे देनी है। प्रेस करते हुए राउंड करते हुए हम एक इसे राउंड शेप में अच्छा सा कबाब तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी बाइंडिंग भी हुई है और कितना परफेक्ट हमारा जो है वो रेशे वाला कबाब बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसी तरह सारे कर लेते हैं तैयार। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ देखिए जी सारे कबाब जो है मैंने तैयार कर लिए हैं। आप इसे 2 से 3 हफ्ते के लिए आराम से फ्रीज़ कर भी रख सकते हैं। तो आपने इसको फ्रीज़ करना है तो फ्रीज़ कर लीजिए, उसी वक्त बनाना चाहें तो उसी वक्त बना सकते हैं। 2 से 3 हफ्ते के लिए आराम से आप इसको फ्रीज़र में रख के और इंजॉय कर सकते हैं जब चाहें। तो यहाँ पर देखें कुछ कबाब हम यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर हम इसको शैलो फ्राई करने वाले हैं, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है जी 1 अदद अंडा। अंडे को मैंने खूब अच्छी तरह से फेंट लिया है, क्योंकि अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस पर अंडा ही कोट करना है। कोई ब्रेड क्रम्स कुछ नहीं लगाएंगे तो मज़ेदार से फिर भी बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे यहाँ पर चिकन रेशा कबाब जो है वो बनकर तैयार होंगे। इसी तरह सारे कबाब जो है जितने मैंने फ्राई करने हैं उतने कबाब मैं इसके अंदर रख लूँगी जी। तो यहाँ देखिए मैंने सारे कबाब यहाँ पर रख दिए हैं। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही मैं फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हर चीज़ तो हमारे पास यहाँ पर कुक है, क्योंकि हमें इससे करना है खूबसूरत सा कलर भी देना है और क्रिस्पी भी करना है। तो 2 मिनट के बाद हम दोबारा इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ हमारे जो है वो चिकन रेशा कबाब तकरीबन तैयार हो चुके हैं। दूसरी साइड पर भी अब हम यहाँ पर इसी तरह का कलर दे लेंगे और मैं आपको इसको निकाल कर इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। मज़ेदार से हमारे चिकन रेशा कबाब यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो दूसरी साइड पर भी हल्का कलर आते हैं तो मैं निकालती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी यहाँ मैंने कबाब जो है निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कितना मज़ेदार सा इनका कलर भी आया है और दिखने में ये जितने खूबसूरत लग रहे हैं मज़े के भी उतने ही बनकर तैयार हुए हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट इसी अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन रेशा कबाब को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।